हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के मध्य बढ़ने वाले तनाव के बारे में। अभी हाल ही में खबरें आ रही हैं कि रूस ने बहुत सारी मात्रा में सेना को यूक्रेन के बॉर्डर पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि शायद जनवरी के अंत तक ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं रूस यूक्रेन पर हमला न कर दे। इस युद्ध को बचाने के लिए पूरी तरह से यूरोपियन यूनियन और अमेरिका प्रतिबद्ध दिख रहे हैं। वार्ताओं के कई सारे दौर यहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। तो ज़रा हम बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं कि रूस और यूक्रेन को आपस में युद्ध करने के लिए यहाँ पर आमने सामने खड़ा होना पड़ा, और ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं कि जिससे रूस हर हाल में क्रीमिया और यूक्रेन को अपने हिस्से में करना चाहता है। बात दरअसल उन दिनों की है जब दुनिया दो ब्लॉक में बटी हुई थी। एक अमेरिकन ब्लॉक, जिसको क्या बोला जाता था, कैपिटलिस्ट ब्लॉक। दूसरा यूएसएसआर, जिसे बोला जाता था सोवियत यूनियन ब्लॉक। अमेरिकन ब्लॉक का नेतृत्वकर्ता अमेरिका था, जबकि यूएसएसआर का नेतृत्वकर्ता आज का रूस था। बात जब आगे बढ़ती गई, इन दोनों के मध्य कोल्ड वार की स्थितियां बनती गईं। ऐसे समय पे यूक्रेन और क्रीमिया, ये दोनों ही हिस्से यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। वक्त के साथ 1991 के आसपास जब यूएसएसआर विघटित हुआ तो वो कई सारे राज्यों में पूरी तरह से बंट गया, जिसमें से लगभग 15 राष्ट्रों का उदय हुआ, जिनमें से एक क्रीमिया यूक्रेन था और क्रीमिया उसका हिस्सा बना। एक्चुअल में 1954 में निकिता ख्रुश्चेव, जो कि स्टालिन की मौत के बाद रूस की गद्दी पर बैठे, उन्होंने क्रीमिया को यूक्रेन को तोहफ़ा देने के लिए चुना, क्योंकि उससे 300 वर्ष पहले 1654 में यूक्रेन उसी दिन रूस का हिस्सा बना था। रूसी जारडूम कह सकते हैं उसको। इसकी 300वीं वर्षगांठ के मौके पर क्रीमिया चूँकि यूक्रेन से जुड़ा हुआ हिस्सा था, तो निकिता ख्रुश्चेव ने उस हिस्से को क्रीमिया यूक्रेन को तोहफे में दे दिया। अब आज की परिस्थितियों के हिसाब से, जब कि यूक्रेन रूस का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक शब्द यहाँ पर आता है, प्रभाव क्षेत्र। आजकल हर महाशक्ति, ये पुराने टाइम से भी रहा है और आज भी वो दौर देखा जा सकता है, लगभग हर महादेश अपना एक प्रभाव क्षेत्र बनाना चाहता है, पहले से बनाते आए हैं। इसी प्रभाव क्षेत्र की तलाश में रूस भी है, इसी प्रभाव क्षेत्र की तलाश में चाइना भी है, और इसी तरह से प्रभाव क्षेत्र अपना स्थापित रखना चाहता है अमेरिका। रूस को लगता है कि उसके क्षेत्र में, जो कि उसके प्रभाव क्षेत्र का ये इलाका है, उसके क्षेत्र में अमेरिका का किसी भी तरीके से कोई भी दखल अंदाजी वो बर्दाश्त नहीं करना चाहता। जबकि अमेरिका को लगता है कि जो भी देश रूसी ब्लॉक से अलग हुए हैं, उन्हें वो अपने ब्लॉक में मिलाना चाहता है और उन्हें वो सुरक्षित देखना चाहता है। ऐसे में यूक्रेन का भी रुख यूरोपियन यूनियन से मदद पाने का रहा है, और इसमें एक बाध्यता इस बात की है कि अगर यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन से किसी तरीके की मदद चाहिए तो उसे यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनना पड़ेगा। रूस इसी बात का विरोध कर रहा है। रूस ये नहीं चाहता है कि ऐसा कोई भी देश, ऐसा कोई भी राष्ट्र जो उसके प्रभाव क्षेत्र के सीमा के अंतर्गत आता है, वो किसी भी तरीके से उसको नेटो जो सदस्य है, अमेरिकी ब्लॉक का जो सदस्य, जो अमेरिकी ब्लॉक का गुट है नेटो, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी अलायंस है, जो कि सैन्य तौर पर मदद उपलब्ध कराता है ऐसे देशों को, रूस ऐसे किसी भी मदद को पाने पर अपना ऐतराज़ जताता है यूक्रेन के लिए। इस तरीके के गतिरोध लगातार जारी हैं, वार्ताओं का दौर भी जारी है, लेकिन रूस ये कभी नहीं चाहता है कि यहाँ पर अमेरिका या नेटो या फिर यूरोपियन यूनियन यहाँ पर आकर अपनी दखलंदाजी यूक्रेन के मामले में करे। अब ज़रा हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि यूक्रेन
को रूस अपने में मिलाने के लिए इतनी तड़प दिखा रहा है। इसका जो इसकी जड़ें जमी हैं यूक्रेन और क्रीमिया की भौगोलिक वस्तु स्थिति पर। जब आप मैप पर देखेंगे तो जो क्रीमिया है वो 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है, 2 तरफ से काला सागर और एक तरफ से जिसे उत्तरी पूर्वी साइड में अजोव सागर से। वास्तविकता ये है कि काला सागर में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। इन संसाधनों के लिए तुर्की और रूस आपस में झगड़ते रहते हैं। इसलिए काला सागर में अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए रूस क्रीमिया पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। रूस ने वर्तमान में अपना एक जहाज़ी बेड़ा भी क्रीमिया पर स्थापित कर रखा है और फिलहाल वो उसी के कब्जे में है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनता है या फिर नेटो वहाँ पे आके कोई हस्तक्षेप करता है, ये रूस के लिए बर्दाश्त से बाहर की बात है। तो इस तरीके का गतिरोध अभी जारी है। रूस ये कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर नेटो आकर हस्तक्षेप करे। रूस कहता है कि ये मेरा प्रभाव क्षेत्र है और यहाँ पर अमेरिका को आने की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि अमेरिका ये कहता है कि हर देश को स्वतंत्र होने का अधिकार है, आप उसे बाध्य नहीं कर सकते हैं। इस तरीके की जो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है वो चल रही है, सेना आमने सामने है। अब अगर ये युद्ध के रूप में परिणति होती है उस क्षेत्र में तो ये पूरी दुनिया के लिए समस्या खड़ी होंगी, क्योंकि बहुत सारी सप्लाई लाइन कटने का चांस बन जाता है वहाँ पर। इससे दुनिया भर में जिस तरीके से गैस और पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ रही हैं उसके बढ़ने का ख़तरा बढ़ जाएगा। भारत जैसे देश भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। तो अब ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि वहाँ पर युद्ध की स्थितियाँ बनेंगी या फिर ये बातचीत से ये मामला हल हो जाएगा। जो जैसा भी होगा हम लोग इस पर आगे भी बात करेंगे। धन्यवाद।